हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो भाई, ऐसा है, आप लोगों को मैं 5 कंप्लीट फुल टेस्ट टर्म 2 के सॉल्व करके मैं भेज रहा हूँ। एक मैं भेज दिया हूँ, ये सेकंड पेपर है। आप इसको अगर प्रॉपर देख ले रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन पाँचों में से 35/35 या मोर देन 30 मार्क्स या तो वही क्वेश्चंस या उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये गारंटी है। ये क्लियर, ठीक है। हाँ, उसके पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और इम्पॉर्टेंट वीडियो भेजेंगे, ठीक है। लेकिन आप इन 5 को बार बार देखोगे, 5 पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे बोर्ड के आएंगे वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक भेज दिया हूँ, दूसरा आपका सेकंड सेट चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें बेटे पहले ध्यान से आपको, हालांकि हर वीडियो में बताता हूँ कि जो पेपर है उसका फॉर्मेट क्या है, कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन ए में 1 से 3 क्वेश्चन हैं जो 2 मार्कर हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 11 हैं जो 3 मार्कर हैं। सेक्शन सी में अलग से भी एक वीडियो डालूंगा जो कि क्या कहते हैं कि केस बेस्ड हैं। 5-7 क्वेश्चन बढ़िया बना रखा हूँ, उसको मैं डाल देता हूँ, उसका लोग देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आइए बेटे, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर कॉर्नेशन कंपाउंड CrCl3.6H2 is mixed with AgNO3. 2 moles of AgCl are precipitated per moles of compound. देखो इसका मतलब क्या, दूसरा बोर्ड लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि CrCl3.6H2O है ये। इस मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इसमें से 2 Cl आपका रहेगा आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और वी नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोम कितना होता है, 6 होता है। 1 Cl हमारा अंदर रहेगा, हमें सिर्फ 5 H2O की ज़रूरत है, जैसे 5 H2O। और फिर हम उस हिसाब से लिखते हैं, यहाँ पर देखो लिख सकते हैं क्या, क्रोमियम। क्या हो जाएगा ये, क्रोमियम। अब बच्चे 1 H2O क्या हो जाएगा आपका, ये बाहर आएगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स, इसका माल का फॉर्मूला ये है, दिस कॉम्प्लेक्स कैन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड विल प्रेसिपिटेट 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड हाइड्रेटेड। क्लियर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमें ये कंप्लीट करना है। देखो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ। हमें ए और बी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ए क्या बन जाएगा भाई, देखिए केसियन क्या करता है, केसियन जो होगा वो Cl को या जो हेलोजन है उसको किस में चेंज कर देगा, Cn में। Pd और H2, Pd क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ Cn को किस में चेंज कर देगा, ये इट विल चेंज Cn to CH2 और ये NH2, ये कंपाउंड बन जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। देखो बेटे 1 2 3, देखो ये दिस इज ब्यूटेनॉल, और 2 पर क्या है, 2 मिथाइल। यहाँ H लगा दोगे, इधर H2 आ जाएगा, दिस इज 2 मिथाइल। आपको इतना ही पोर्शन लिखना है, पेपर में जो पूछा जाए वही लिखिए। एक्स्ट्रा लिखने के बेटे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल, और नहीं तो एक्स्ट्रा लिखोगे गलत हो जाएगा। तो आप देखो सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया, तीनों पार्ट हो गए ये विदिन 1 मिनट। मतलब पेपर में CBSE वाले ने बहुत बढ़िया टाइम दिया है, 2 घंटे सफिशिएंट है इसको करने के लिए। आप देखोगे अभी हम इसको आराम से घंटे 1.5 घंटे के अंदर कर लेंगे, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद आ जाइए भाई, अब ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है। Mn शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन बट विथ फ्लोरीन इट शो +4। ध्यान दो बेटी, Mn जो होगा, क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, Mn शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। मतलब देखो कह रहे हैं कि MnO4 माइनस फॉर्म होता है, बट फ्लोरीन के साथ क्या फॉर्म होता है, केवल ये MnF4। देखो रीजन क्या है, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इसके d के साथ p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या, पर एटम ऑफ ऑक्सीजन ट्राई टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद Mn एंड गोइंग टू यूटिलाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Mn। दैट्स वाई ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या ज़्यादा है। बोथ, यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बोथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट ऑक्सीजन एक्सीड्स in terms of fluorine. Why? Because it has मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी।
ठीक है, तो आप रीजन लिख सकते हो, फ्लोरीन इन स्पाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट इट कैन नॉट फॉर्म p pi d pi multiple bonding, that's why oxide of Mn can show maximum +7 in spite of fluorine show only 4. ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो उसका रीजन क्या है बेटे, ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या है कि बोथ N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. एक रीजन सिंपल, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट because both N-1d and NH इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. देखो रीजन क्या, एग्जांपल कह सकते हो, मालूम करते हैं स्कैंडियम है, स्कैंडियम क्या क्या होता है बेटे, आर्गन, यहाँ लिखोगे 3d1 और ये क्या होता है 4s2. व्हेन 4s इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इट शो +2, लेकिन जैसे ही 4s और 3d इन्वॉल्व होगा इट कैन शो +3 आल्सो. तो आप एक लाइन रीजन लिखोगे कि बिकॉज बोथ N-1d एंड NH इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट है बेटे, Mn2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड. आइए कन्फिग्रेशन पर देखते हैं भाई, Mn का कन्फिग्रेशन कितना होता है, Mn होता है मैग्नीज, देखो यहाँ पर क्या है Mn क्या होता है अभी, आर्गन, यहाँ लिखोगे 3d5 और ये 4s2, और Mn2+ जो हो जाएगा Mn2+ ये क्या होगा भाई, देखिए आर्गन यहाँ क्या हो जाएगा 3d5 4s0. Mn2+ हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल 3d5 या d5 कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू क्या पूछा गया है Fe2+. अब यहीं पे देख लो Fe2+ देख लीजिए, Fe का क्या होता है, Fe का होता है 26, कैसे लिखोगे यहाँ पर, Fe का होता है 26, हम लिखेंगे आर्गन, ध्यान दो 3d6 4s2. जब लिखोगे Fe2+ में क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर आर्गन 3d6 4s0. तो Mn2+ हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल d5 कन्फिग्रेशन एज कम्पेयर टू d6 ऑफ Fe2+. ये रीजन हो गया. देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3+ इज ऑक्साइडिंग एजेंट. देखो यहाँ पर क्या है, हम पोटेंशियल लेते हैं, ये देखिए Cr3+/Cr मीन्स SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज -0.41 वोल्ट एंड दैट ऑफ Mn3+/Mn इज +1.55. आपको पता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसका रीजन आपका ये हो जाएगा. ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि इसका SRP क्या होता है, लोअर होता है. आप आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर से पूछा जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग स्पेसिफिसिटी, आप क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ लिख सकते हो स्पेसिफिसिटी, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी फिर क्या है टेम्परेचर, एक क्या है रिवर्सिबिलिटी और एक है इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज. देखो फिजिकल यहाँ लिखोगे फिजियोसॉर्प्शन और दूसरा है केमिसॉर्प्शन, ये डिफरेंस पूछा गया है. केमी, ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. टेम्परेचर में इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, और इसमें क्या लिखोगे फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज. रिवर्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ रिवर्सिबल, आप लैंग्वेज में लिखोगे, मैं सिंबल या ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लैंग्वेज में लिखना आपको. रिवर्सिबिलिटी में क्या, इट इज़ रिवर्सिबल और इट इज़ इरिवर्सिबल है ये. बाकी क्या है, इंथैल्पी कितना होता है भाई 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और ये क्या होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और ये क्या होता है बेटे 40 to 400 किलो जूल, 40 to 400 किलो जूल पर मोल. तो आपको क्या लिखना है, देखो इसे कॉलम बना लोगे, स्पेसिफिसिटी क्या लिखोगे, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर,
हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ क्या लिखोगे, क्या होता है इसके एक्सिस पर, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर होता है ये, यहाँ भी क्या है एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर। देखो नेक्स्ट क्या है, अब ये क्वेश्चन बेटे पूछा है यहाँ पर, देखिए हमें के सी और क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। इक्वेशन क्या भाई, देखो अब दूसरे बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे इक्वेशन है आपका, हमें देखिए एन आई, ध्यान दो, एन आई प्लस 2Ag प्लस चेंजेस टू Ni2 प्लस 2Ag। ध्यान दो, हमें यहाँ पर निकालना है कैसे निकालना है, और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। हमें इसके लिए क्या चाहिए, देखिए क्या कुछ वैल्यू गिवन है, और हमें E0 दिया गया है 1.05 वोल्ट दिया गया E0। देखिए E0 कितना हमारा है, E0 इज़ 1.05 वोल्ट। तो अब देखो N कितना हो गया भाई, यहाँ से निकालते हैं, N कितना हो गया 2। N इज़ नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है, आप कैसे चेक करोगे, यहाँ कितना है 0 है, यहाँ कितना +2, कितने का चेंज हुआ +2 का, यहाँ कितना +2, वहाँ कितना है 0, कितने का चेंज हुआ +2 का, मीन्स N = 2। अब डेल्टा जी क्या होता है भाई, ध्यान दो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, ये डेल्टा जी नॉट होता है E0 सेल, माइनस N कितना है 2, F कितना है, F इज फैराडेज कांस्टेंट 96500 इंटू 1.05। ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, जूल में। हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, क्या आ जाएगा ये, इट विल बी किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आ गई डेल्टा जी की वैल्यू। आप सॉल्व कर लेना इसको। देखो इसके बाद हमें निकालना है के सी। के सी कैसे करोगे भाई, के सी कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल, E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई N, और ये लॉग के सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लॉग के सी क्या हो जाएगा बेटे, 2 इंटू 1.05 बाई 0.059, ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2.10 डिवाइड बाई 0.059। आप देख लो इसमें कितना आएगा, 210, हम डेसिमल लगा दिए, ये कितना 5.9, हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लिया इसको, 210 बाई 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 3 जा अराउंड 35 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से के सी क्या आ जाएगा, के सी आ जाएगा आपका 10 पावर 35। देखो बिल्कुल सिंपल, मतलब ना ही लाख की ज़रूरत पड़ रही है, सीबीएसई वाले खुद ही चाह रहे हैं बच्चे पास हो जाएं, लेकिन आप लोग इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस करना। आपको आप अगर 5 वीडियो 5 फुल टेस्ट बार बार देख ले रहे हो तो गारंटी के साथ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए भाई, ये क्या है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड, आपको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिस्कस द वेरिएशन ऑफ विथ कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कंडक्टिविटी को, देखो 2-3 मेथड से। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा, कंडक्टिविटी इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी हो गया सिंपल ये। अब वेरिएशन क्या होता है, देखो अगर हम वेरिएशन देखेंगे यहाँ पर तो वेरिएशन कंडक्टिविटी, और देखो कंडक्टिविटी एंड सिर्फ कंडक्टिविटी डिफाइन किया है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कंडक्टिविटी एंड डायल्यूशन डिक्रीजेस, डजंट मैटर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक और स्ट्रांग। कंडक्टिविटी को मतलब सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट्स वाई conductivity decreases on dilution. What is molar conductivity? Conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in solution. मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रांग और वीक की दोनों की क्या होती है, बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज रैपिडली बट स्ट्रांग इंक्रीजेज वेरी लेस। रीजन क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट do not dissociate completely into its ion on dilution, number of ions as well as inter-ionic distance increases. That's why molar conductivity increases
रैपिडली। देखो इस टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या आपका दिस इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या भाई, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, देखो इस टाइप से दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम यहाँ प्लॉट करेंगे इस टाइप से। यहाँ पे क्या होता है ये लैम्डा एम इनफाइनाइट अंडर रूट सी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये किसके लिए है, ये बेटे क्वेश्चन पेपर में छप चुका है, समझ लीजिए। दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ये मान के चलो। तो हम करते कैसे इसको, देखो यहाँ पर इस टाइप से लिखोगे, यहाँ पर CONH3 होल 4 Cl2 पर प्लस कोबाल्ट का है अमोनिया के साथ, इसमें पेयरिंग होगी। लिखोगे कैसे, यहाँ पर देखिए इस टाइप से CO क्या लिखा गया भाई, NH3 होल 4 Cl2 पर कितना ये प्लस है। ये हम देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का होता क्या कन्फिग्रेशन होता है कोबाल्ट का, 3 आर्गन, यहाँ लिखोगे क्या, कोबाल्ट का होता आर्गन, फिर 3D7 4S2 मीन्स आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर देखो इस टाइप से 1 2 3 4 5 4S2 और ये 4P, देखो ऐसा हो गया। ये यही फॉर्मेट है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन तो 100% मान के चलिए कि आना ही आना है। ये क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट 2 प्लस का, तो कोबाल्ट 2 प्लस के कोबाल्ट 3 प्लस, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट किस में है, +3 में है, x +0 -2 = +1, कोबाल्ट 3 प्लस में है। इसका मतलब क्या, हमें इसके ग्राउंड स्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो हम देखो रिमूव कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप से 2 यहाँ से निकाल दोगे, एक यहाँ से जाएगा, ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। अब कोबाल्ट का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मत बोलना कि बाद में सर आपने बताया नहीं था, ये इसमें अंदर पेयरिंग होती है, आपको नोट्स में लिखवाया भी गया एक्सेप्शनल के करके। ठीक है, इसमें पेयरिंग होगी। देखो पेयरिंग कैसे होगी भाई, जो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे इन्वॉल्व इन पेयरिंग, ये हो गया 2, बाकी देखो यहाँ पर 1 2, ये पेयरिंग कर देंगे ये। और पेयरिंग करने के बाद 3D के अंदर भी 2 D ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। मीन्स हम क्या करेंगे भाई इस टाइप से, देखो एक NH3 यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड NH3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये थर्ड NH3 आपका देखो इधर आ जाएगा, ये दिस इज 4th NH3 और ये क्या है, ये 5th NH3 है एंड दिस इज 6th NH3, देखो इस टाइप से। और ये इनकी क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। पूछा क्या गया हमसे, देखिए हाइब्रिडेशन शेप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा अभी इस केस में, इट इन्वॉल्व इन कौन सा हो जाएगा अभी यहाँ पर देखो D2sp3। D2 भाई जितना पूछा जाए, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक, कलरलेस, इनर ऑर्बिटल, लेकिन जितना पूछा जाए, क्या पूछा गया अभी हाइब्रिडेशन, फिर क्या पूछा गया, शेप का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और क्या पूछा गया इसके बाद, शेप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इट इज़ डायमैग्नेटिक, इसका ये क्या है, डायमैग्नेटिक विद मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे देखो ये करोगे, इस पर पूरा मार्क्स मिल जाएगा, इसको अच्छी तरह से देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, गारंटेड क्वेश्चन ही आना। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% इज। अब हमें ये बताना है कि 99% और 90% में क्या रिलेशन होता है, वो प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, T = 2.303/K, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। देखिए अब निकालोगे T 90%, तो T 90% का मतलब क्या होता है, T 90% में 2.303/K log 100/10, दैट इज 2.303/K, ये कितना होगा log 10 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि T 90% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.303/K। अब वही निकालेंगे T 99% के लिए, T 99% के लिए देखो यहाँ पर T 99% मीन्स कितना लिखोगे, 2.303/K, 2.303
बाई के लॉग 100/1। लॉग 100 कितना होता है? 2 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2.303 बाई के इंटू 2। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा t 99% इक्वेशन 2। देन वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज़ क्लियर दैट कि t 99% इज इक्वल टू 2 इंटू t 90%। देखो हमें यही प्रूफ करना था, ये सिंपल। देखो 1 मिनट लगा क्वेश्चन में। आप इसको इसी पैटर्न पर सिस्टमेटिक करोगे, आपको लॉग टेबल देखना नहीं है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और उसका सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, ठीक है। और बेटा देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये कोई रिएक्शन है, हमें क्या दिया हुआ है R इक्वल टू देखो ये क्वेश्चन दिया गया है के A इंटू B पावर 2 हाउ इज रेट अफेक्टेड। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ रेट अफेक्टेड, मान लो सब R1 हो गया इक्वल टू के, फिर कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड मीन्स हो जाएगा A, यहाँ क्या लिखोगे 2B पावर 2 दैट इज 4R। डबल करने पर क्या हो जाएगा ये, इट बिकम 4R। फिर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो बेटा ध्यान दो, अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, उस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू सिंपल 1 लिखोगी, ठीक है। सॉरी एक्सेस ए एक्सेस में है तो बी ए पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर कितना होगा उस केस में 2। एनी रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि एक्सेस में है तो हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर क्या भी गिव केमिकल टेस्ट और डिस्टिंग्विश। एक क्वेश्चन पेपर में आएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। देखो आइए नेक्स्ट बोर्ड लिखिए, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। भाई प्रोपेनल क्या है, यहाँ पर देखो ऐसे करोगे, यहाँ पर प्रोपेनल क्या है इस टाइप से, देखो CH3 CH2 CHO। प्रोपेनोन क्या बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड हो और इस CH3, यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद यहाँ टेस्ट लिखोगे, देखो इस टाइप से लिखोगे टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसी न किसी फॉर्म में पेपर में जरूर छपा हुआ है, ये समय मान के चलिए। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या भाई, ध्यान दो, हम लिखते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3। अगर किसी बच्चे को रिएक्शन लिखना नहीं आता है तो लैंग्वेज में लिख देगा, रह जाता है कि क्वेश्चन छोड़ करके आए वो। यहाँ पर क्या लिखोगे 3I2, चलो मैं पहले तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे यहाँ पर लिखते हैं, I2 प्लस NaOH क्या बनता भाई, बनेगा यहाँ पर CHI3 प्लस CH3COO Na प्लस NaI प्लस H2O। बैलेंसिंग में क्या करोगे, यहाँ पर देखो बैलेंसिंग में कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखिए बैलेंसिंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर 33 और ये 34 मीन्स ये हमारा येलो कलर का कंपाउंड है। दिस इज येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म। ये क्या है, येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म है। देखो इस टाइप से येलो कलर कंपाउंड मीन्स प्रोपेनोन कंबाइंड विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड। आप लैंग्वेज लिख सकते हो। दूसरा डिस्टिंग्विश क्या बेटे, बेंजल्डिहाइड एंड H2 फिनोन। वहाँ पर भी आप कर सकते हो वही कि बेंजल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, H2 फिनोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। देखिए H2 फिनोन क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका टॉलेंस टेस्ट भी देगा, फेलिंग भी देगा। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट एज वेल एज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। बट कीटोन क्या आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये। और बेंजल्डिहाइड देखो नेक्स्ट है, बेंजल्डिहाइड एंड एसिडोफिनोन। ये बेंजल्डिहाइड है, ध्यान दो, दिस इज बेंजल्डिहाइड, थोड़ा डार्क लेके चलते हैं। बेंजल्डिहाइड देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड और एसिडोफिनोन क्या बेटे, COCH3। देखो हमने अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखा है कि ये कंपाउंड एसिडोफिनोन रिएक्ट्स विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म। और ये जो है इट रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्म सिल्वर मिरर, बट बेंजल्डिहाइड विल नॉट रिएक्ट्स विद फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये क्यों बताया गया आपको पहले की वीडियो में, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। ध्यान दो, ये जो है ये क्लेमेंसन रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, देखो इस टाइप से CH3 CH2 और ये CH3। सिंपल क्या करना है क्लेमेंसन में, जहाँ कहीं देखो जिंक अमलगम वहाँ O को किस में चेंज कर दो, H2 में। सिंपल
क्लेमेंसन सॉरी, क्लेमेंसेशन क्या होता है भाई? ऑल कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट PDBSO4, ये हमारा देखो COCl को किस में चेंज कर देता है? CHO में। क्या बन जाएगा भाई? ये CH3CHO। दिस इज रोजन मुंड रिडक्शन है। ये PDBSO4 यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा कैटलिस्ट पॉइजन की तरह बिहेव करेगा। ये एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज करने के लिए प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर COCl को किस में चेंज कर देगा? ये CHO में। नेक्स्ट आइए भाई यहाँ पर, और मैं कंप्लीट कर रहा देखो इसका नाम लिखना, पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो 1 2 3 4, क्या लिखोगे इसका नाम? यहाँ पर लिखोगे ब्यूट 3 इन 2 एमाइन। ये कंपाउंड आपका एसीटेनिलाइड है। नाम क्या लिखो इसका? कॉमन नेम इसका एसीटेनिलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने से पहले हम कराते हैं उसका एसिटाइलेशन, यही प्रोडक्ट बनता है। या इसका क्या नाम होगा? एन फिनाइल इथेनेमाइड। क्या बनेगा? एन फिनाइल इथेनेमाइड। देखो ये, अब ये जो ए है हमारा, इधर आइए, इधर देखो ए क्या बनेगा भाई? ये नाइट्रोबेंजीन है। हमने क्या किया? नाइट्रोजन का करा दिया रिडक्शन। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। ए क्या हो गया? एनिलीन। देखो अब इसका क्या करेगा? डाइएजोटाइजेशन। क्या बन गया भाई? बी क्या बन गया? यहाँ पर बी बन गया आपका N2+Cl-, और फिर सी क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ बन जाएगा सी, बन जाएगा फिनॉल। सी विल बी फिनॉल। देखो CH3CN है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH3CO और ये बन जाएगा OH। ये अमोनिया के साथ क्या बनेगा भाई? बी कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? एमाइड बन जाएगा, CH3CONH2। इसके बाद जो ये रिएक्शन आने जा रही है, ये भाई साहब भूलना आप लोग मत, मतलब किसी तरह से इसको याद कर ही लेना है। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2,4-KOH, NaOBr, KOBr, Br2,4-NaOH यूज करते हैं। क्या होता है? सॉरी, जो एमाइड होता है उससे एक कम कार्बन का बनता है एमाइन, मीन्स उस एमाइड का CO हटा देते हैं। तो यहाँ देखो उस एमाइड का जब हम यहाँ पे CO हटा देंगे, देखो ये CO हटा देंगे तो जो हमारा C बनेगा वो C कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पर? मीथेन एमाइन, सिंपल। तो इस टाइप से आप इसको 2-3 बार देख लोगे, एनालाइज करके देख लेना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट आइए इसके बाद 9th में, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछने का चांस है। ये अरेंज करने के लिए एसिडिक क्या बेसिक ऑर्डर में, देखो ये क्या पहला क्या यहाँ पर क्या दिया गया है? फर्स्ट आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इट इज़ रिफर्ड एज एनिलीन। दूसरा जो रखें देखो यहाँ पे N है, यहाँ पर क्या है? CH3, 2 CH3 है, और ये देखो इस टाइप से NN डाइमिथाइलेनिलीन। नेक्स्ट क्या भाई? C2H5, और ये क्या है? NH, और यहाँ पर क्या आ गया? दिस इज C2H5, और D क्या है? D है आपका CH3 और ये NH2। ध्यान दो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगा, मीन्स विड्राइंग ग्रुप। यहाँ पर 2 क्या हैं? डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये दोनों क्या हैं? डोनेटिंग ग्रुप हैं। यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा जहाँ पर लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो हो गया C। सबसे कम होगा जहाँ पर डिक्रीज होगा, वो हो गया आपका A। अब देखो इसके बाद यहाँ डोनेट भी हो रहा है, विड्रा भी हो रहा है, तो आ जाएगा B आ जाएगा। यहाँ सिर्फ हो रहा है डोनेट, ये आपका क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, सिंपली। ठीक है, दिस इज ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट। 13th चैप्टर का 13.4 एक्सरसाइज, 13.4 इंटेक्स और 13.4 एग्जाम्पल कर लोगे, ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये देखो, इसको भी सॉल्व करते हैं। PKB के फॉर्म में है, हमें कंपाउंड कौन कौन सा दिया गया है। देखिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर स्टेप्स देखिए ऐसे अरेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर। अगर चलो दूसरे पेज पे करते हैं। C2H5NH2, एक तो क्या भाई? C2H5NH2, ध्यान दीजिए, C2H5
NH2, दूसरा है C6H5 NHCH3, C6H5 NHCH3, देखिए C6H5 और ये NH और यहाँ पर क्या है CH3 है, दूसरा है C2H5 और ये NH और ये C2H5 और जो फोर्थ है हमारा वो C6H5 NH2 जिसको हम एनिलीन बोलते हैं। ये क्या आ गया आपका एनिलीन। देखो यहाँ पर हमें इनको PKB के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना, PKB के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, ये कंपाउंड D आ गया। हर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, देखिए यहाँ पर, यहाँ लोन पेयर है, इधर लोन, सब पर लोन पेयर है। और लोन पेयर की इंटेंसिटी हम देखते हैं बेसिकली, ये विड्राइंग ग्रुप है, विड्रा कर रहा है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट कर रहे हैं, ये विड्राइंग भी है, यहाँ डोनेटिंग भी है, यहाँ एक डोनेटिंग है। PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या कि यहाँ पर वो प्लेस करोगे जिसका PKB सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। कौन सा भाई सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा आ गया, D आ गया। उसका कम बेसिक कौन सा, B आ गया। फिर कौन सा आ गया आपका, A आ गया। फिर क्या आ गया आपका यहाँ पे, C आ गया। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटे। देखो यहाँ पर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन समझ लो बेटे। फिर हालांकि क्वेश्चन कोबाल्ट वाला किए हैं लेकिन इसके भी चांस हैं। आयरन, ध्यान दो, आयरन है, आयरन का क्या होता है कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 26 होता है। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर आर्गन 3d6 और क्या 4s2 और 4p0। D6 का मतलब क्या कि D के 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, S के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और P में यहाँ पर क्या है 0, P0 है। इसको बना दिया, 6 लग रहा था, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और होगा 2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन इज इन किस में भाई, आयरन इज इन +3 स्टेट। +3 का मतलब क्या, 2 यहाँ से जाएगा और एक कहाँ से जाएगा, एक जाएगा आपका D सबसेल से। देखिए इस टाइप से बेटे, बिल्कुल सिस्टमेटिक, आप बिल्कुल अलाइंड वे में यही काम करो, आपको नंबर मिल जाएगा, गारंटी है ये। 2 यहाँ से गया, यहाँ से जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 1 2 3 4 5 हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पर EN है तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे कुछ इस टाइप से, FeEN ट्वाइस और ये Cl2 पर प्लस। अब इसमें पेयरिंग होगी लेकिन पेयरिंग के बाद भी एक अनपेड बचेगा, दैट्स वाई इट बिकम पैरामैग्नेटिक। तो कितना बच जाएगा भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो भाई क्या करोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर EN2 है तो देखो एक EN आपका ये हो गया, एक EN 1 EN कैन बाइंड विथ 2 ऑर्बिटल लाइक दिस, देखो इस टाइप से। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक Cla और दूसरा Cla। हम इनकी क्या करा देंगे, इंटरमिक्सिंग, क्या कराएंगे, देखो इस टाइप से इंटरमिक्सिंग हो गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, अब देखिए ध्यान दो, ये करने के बाद अब जो पॉइंट पूछा गया, फर्स्ट भाई क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना है भाई, वो कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज कितना +3, ठीक है। सेकंड क्या पूछा गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शेप क्या होगा भाई, D2sp3 और ये क्या शेप क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। थर्ड देखो बेटे, थर्ड क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, क्यों भाई, बिकॉज इसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ पार्ट ए बी सी डी पार्ट देखो क्या लिखा गया है, डी पार्ट हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन इसके अंदर 2 हैं, एक सिस है और एक ट्रांस है, ठीक है। ई पार्ट देखो, ई पार्ट क्या है, वेदर दे में ऑप्टिकल आइसोमर्स, यस ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। और एफ पार्ट क्या पूछा रहा है, देखो अभी इस बार के पेपर में ना आइसोमरिज्म पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि डी पार्ट क्या है, नंबर ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हैं, कौन कौन से, सिस और एक क्या ट्रांस है। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। उसका नाम पूछा गया, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डाइक्लोराइडो, फिर क्या लोगों यहाँ पर बिस इथेन 1 2 डाई
सिंगल एम, डायमाइन, आयरन, थर्ड क्लोराइड। इसका क्या होगा, एपीसी में जाएगा। तो इस टाइप से मान लो 6 पार्ट हैं तो 3 नंबर में पूछ सकते हैं। देखो 11 क्या है भाई यहाँ पर, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड। कन्वर्जन 1-2 पूछा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। चलो पहले हम कन्वर्जन यहाँ करते हैं। क्या क्या भाई, इथाइल साइनाइड है। देखो इथाइल साइनाइड क्या भाई, CH3CN। क्या बनाना है यहाँ पर, इथेनोइक एसिड, CH3COH। देखो ये पार्ट है, ये डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN चेंजेस टू COH, CN चेंजेस टू COH। बी पार्ट क्या पूछा गया भाई, ब्यूटेन 1 ऑल। देखो सिंपल एक एक स्टेप की हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COH। क्या करना है यहाँ पर, KMnO4 डाल दोगे यहाँ पर। वी यूज KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 या सिंपल KMnO4 ऐड करोगे। एल्कोहलिक पार्ट चेंजेस टू प्राइमरी एल्कोहल चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका देखो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये बेटे दिस इज बेंजोइक एसिड। हमें क्या किस में चेंज करना है इसको, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। आपके पेपर में हो सकता है 3 कन्वर्जन पूछे जाएँ, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 2 या 3 स्टेप की। इसका सिंपल क्या, मेटा ब्रोमो पूछा गया भाई, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, हम सिंपल यूज करेंगे यहाँ पर Br2 एंड FeBr3, जो कि इसको किस पे भेज देगा, मेटा पर भेजेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट। तो कितने टाइम में 60% हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20% इन 5 मिनट। हम क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, T = 2.303 बाई K लॉग इनिशियल बाई फाइनल। तो 20% इन 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2.303 बाई K, 2.303 बाई 5 मिनट है, बाई 5 लॉग 20% कंप्लीटेड का मतलब क्या, यहाँ पर बच जाएगा 80 कि 5/4 हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पर 2.303 बाई 5, यहाँ पर log 5 माइनस क्या हो जाएगा, log 4। log 5 कितना होता है 0.7, log 4 कितना होता है 0.6, 0.1 आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या कि 2.303 इंटू 0.1/5, ये किसकी वैल्यू आ गई, K की। अब ध्यान दो, अगर K की वैल्यू कहीं हमें पुट करना है तो इसको आप सॉल्व मत करो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसका एक तरह से कंसेप्ट है। आप कह सकते हो यहाँ पर देखिए, फिर लगाना है हमें T = वही फॉर्मूला लगाना है, कितने परसेंट कितने टाइम में ये कितना होगा, 60% कंप्लीट होगा। कितने टाइम में ये 60% कंप्लीट होगा। देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, कितने टाइम में, 60% मीन्स 2.303 बाई K लॉग 60% का मतलब क्या, 100/40 बचेगा ये। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखो 2.303 बाई 1, K कितना हमारा, K लिख सकते हो यहाँ पर क्या बेटे 5/2.303 इंटू 0.1 और फिर लॉग कितना हो जाएगा, ये लॉग देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका log 5 माइनस log 2, ये वैल्यू आ जाएगी ये। अब देखो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5/0.1, log 5 कितना, log 5 0.7, log 2 कितना, log 2 0.3। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा अभी 0.7 माइनस 0.3 कितना आ गया, ये 0.44, यानी कि कितना आ गया 20 मिनट। देखो वेरी गुड, ये सिंपली क्वेश्चन आ गया हमारा। सिंपली पूछा क्या गया था कि 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट, तो कितने टाइम में ये 60% कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे K, और वही K की वैल्यू यहाँ बिना सिम्प्लीफाई किए पुट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू इजी वे में आ जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आ जाइए यहाँ पर वही, फिर देखो हमें फिर वही कहानी कहनी है। यहाँ पर क्या लिखना है, राइट द A एंड B इन फॉलोइंग। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में ये क्या बनेगा भाई, नाइट्रोबेंजीन का क्या कर रिडक्शन क्या बन जाएगा, ये एनिलीन, एनिलीन बन गया। फिर हमने क्या करा यहाँ पर B पार्ट,
एनिलीन ए वाले में देखो, चलो ए में ए पार्ट आ गया, फिर ए में बी पार्ट देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हम एनिलीन क्या करा रहे हैं, एसिटाइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा यहाँ पर क्या, NHCOCH3 एसिटेनिलाइड बन जाएगा। ये हो गया हमारा ए पार्ट हो गया। अब भाई बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या यहाँ पर बी पार्ट में है, ये देखो बेंजामाइड पर क्या कराया गया, हाफमैन ब्रोमामाइड, क्या बन जाएगा ये, एनिलीन। बार बार बताया जा रहा है कि Br2 क्या करता है, CO को हटा देता है। फिर ध्यान दो बी पार्ट जो है इस पर किससे रिएक्शन कराया गया, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इसका हम एसाइलेशन करवा रहे हैं तो क्या बन जाएगा ये NHCO, और फिर ये देखो इस टाइप से देखो ये, तो इसका नाम क्या होगा, इसका आईपीसी में क्या होगा भाई, एन फिनाइल बेंजामाइड। और फिर देखो सी पार्ट इसका आप देख लीजिए यहाँ पर, सी पार्ट कैसे करोगे, देखो सी पार्ट जो है नाइट्रोबेंजीन का कराया गया रिडक्शन बन जाएगा क्या, यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, क्या बनेगा, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से बन जाएगा एनिलीन। और फिर एनिलीन का कराया गया वेरी इंपॉर्टेंट, सी का ए पार्ट बन गया एनिलीन, और बी पार्ट बन जाएगा आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड, हम इसी को बोलते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन विच इज पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो ये बन जाएगा इस टाइप से। जितना पूछा जाए भैया उतना लिखिए, आप CBSE वाले आपके या आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं, जितना पूछा जाएगा उतना लिखोगे, उसी पर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 13 है, फिर वही आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर ए में ए क्या भाई, ए के अंदर जो ए है हमने क्या बनाया, ए बनाना है हमारा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CN। बी क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर कराया गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, CN से क्या बन जाएगा CH3 एमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, इट विल गिव एमाइड। और सी पार्ट के यहाँ पर सी पार्ट बन जाएगा आपका, फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट Br2 Br2, ये बन जाएगा यहाँ पर क्या भाई, हाफमैन ब्रोमाइड में होता क्या है, ये पोर्शन हट जाता है, बार बार बोला जा रहा है, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 और ये NH2 बन जाएगा। ये क्लियर है। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में देखिए भाई नाइट्रोबेंजीन, इसमें ए क्या बन जाएगा भाई, एनिलीन, ठीक है। बी क्या बन जाएगा भाई, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको सी पार्ट जो है बॉयल किया जा रहा है, ये बन जाएगा क्या, फिनॉल बन जाएगा। देखो इस टाइप से। तो ये बेटे कंप्लीट पेपर ये है, आप इसको एक बार देख लेना। और मैं फिर बता रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आपने 5 सेट बढ़िया से देख लिया तो 100% सारी की सारी रिएक्शंस आपकी रिवाइज जाएंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। तीसरे पेपर का वेट करिए, हम इस पेपर के साथ इसके सोल्यूशन का PDF भी अटैच कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से ओपन कर सकते हो। क्लियर है, चलो ऑल द बेस्ट।